यहां देखना, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पॉइंट जो एक्स वाई है, तो मान लेते उसका नाम देते हैं पी एक्स वाई। ये दो पॉइंट, एक है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए, और दूसरा है पॉइंट बी है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। पॉइंट पी जो है बोला दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो प्रूव करो बी एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो देखना, इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे पिछला क्लास में 2x इक्वल टू 3y कुछ प्रूव करना था, या फिर 3x इक्वल टू 2y। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ए और बी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जरा देखना, तो क्वेश्चन में बोला है ना कि जो पॉइंट पी है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब क्या हो गया, पी ए इक्वल्स टू पी बी। इसका मतलब ये हो गया पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। यहाँ देखना, तो पी ए स्क्वायर निकालते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, प्लस वाई वन माइनस वाई टू, वाई माइनस, ठीक है समझ में आ रहा है, वाई वन माइनस वाई टू। उसी तरह से पी बी स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब देखो दिक्कत इसलिए हो जाएगा ना, अगर तुम इसको ब्रैकेट से यहीं पर खोल करके ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर तोड़ने चले गए तो ये लेंदी हो जाएगा और गलती होने के ज़्यादा चांस है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ो, देखना इधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? यहाँ देखना, ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक आ गया, बोलो आगे बढ़े। अब जरा देखो, बहुत सारा चीज कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कटेगा ही, हर बार कट रहा है ये, लेकिन इधर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर भी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी खत्म। यहाँ पे देखो इधर क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। कोई दिक्कत? यानी कि ये भी कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास, माइनस 2x इंटू ए प्लस बी माइनस 2y इंटू बी माइनस ए इक्वल टू माइनस 2x इंटू ए माइनस बी माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो है किसी एक को एक्स को इधर लेकर के आ जाओ, चाहो तो 2 कॉमन करके काट सकते हो, माइनस 2 कॉमन करके काट दो पहले, नहीं तो बेकार में है माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 इधर से कॉमन कर लिए तो एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू बी माइनस ए एक्स इंटू ए माइनस बी, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसल, ठीक है। अब जो बचा है या तो तुम वहीं पर मल्टीप्लाई कर दो तो भी सब कट जाएगा, नहीं तो एक्स वाले को एक तरफ लेकर के आओ, वाई वाले को एक तरफ, तुम्हारी मर्जी है। तुमको मल्टीप्लाई करने का मन है लो, हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई, इधर क्या आ गया, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। देखो बहुत सारा कट गया, ए एक्स खत्म, बी वाई से बी वाई खत्म, बी एक्स से माइनस बी एक्स इधर आएगा, तो बी एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस ए वाई, 2bx इक्वल्स टू, समझ में आया? क्वेश्चन लिखो आज का। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल
फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल passing through the point, find the center of the circle passing through the points, पहला पॉइंट से A 6, -6, दूसरा पॉइंट है B 3, -7 एंड तीसरा पॉइंट है C 3, 3. फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, find the center of the circle passing through the points A, B, C. ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाए थे ना कि 3 पॉइंट था, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जो तीनों से इक्वी डिस्टेंस हो। तो बताए थे कि ये सर्कल का एक सेंटर होगा, इधर ऐसा कुछ काम करवाए थे। पॉइंट ए दिया है तुम्हारा 6, -6, बी ले लेते इधर 3, -7, सी इधर ले लिए। सेंटर पूछ रहा है, मान लेते सेंटर P, X, Y है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर है तो इसका जो डिस्टेंस होगा तीनों पॉइंट से क्या होगा, सेम ही होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। सॉल्यूशन में लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल B पॉइंट P, X, Y, देन according to question PA = PB = PC। अब एक बार इसको लेते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। नाउ PA = PB, मूव ऑन, PA² क्या हो जाएगा, PB²। सोल्व करो, देखना क्या आ जाएगा, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद जो इक्वेशन आएगा हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ब्रेक तो कर लोगे ना। ये तुम्हारा आ जाएगा -12x, इधर आएगा -6x, कट छट के आ जाएगा यहाँ पर -6x आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12y और यहाँ पर हो गया 14y, ठीक है। तो 12y - 14y -2y हो जाएगा। नंबर का बात किया जाए इधर 9 आएगा और 49, तो 58 हो गया इधर, इधर हो गया 72, तो 58 - 72 कितना हो जाएगा, 14, तो -14, -2 कॉमन कर लो। पहला इक्वेशन इतना आया है 3x + y = 7, ठीक है। कितना इक्वेशन आया है। दूसरा इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चाहते तो इसको भी ले सकते थे, यहाँ देखो PA = PC भी ले सकते थे, समझना मेरी बात को, लेकिन हम ले रहे हैं PB = PC। क्यों देखना इधर, क्योंकि इसमें भी वो 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस सब का भी थोड़ा दिमाग लगाया करो। नाउ अगेन PB = PC, यानी कि PB² = क्या हो गया, PC²। इसको जब सोल्व करेंगे x - 3 का होल स्क्वायर y + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट कट गया ना। अब इसको सोल्व कर लो, y² + 49 + 14y, y² + 9 - 6y, ये भी खत्म। 20y = -40, ठीक है। तो y = -2, y का वैल्यू क्या आ गया,
-2। अब y का वैल्यू रख दो उस इक्वेशन में। नाउ 3x + y = 7, y का वैल्यू आ गया है -2, तो 3x = 9, तो x = 3। सो सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -2। समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब जरा इधर देखना, हो गया ना? इरेज कर इसको। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें तुमको जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है? देखना जरा, आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें तुमको 3 पॉइंट दे देगा। अब बोल देगा कि प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये राइट ट्रायंगल बनेगा, इस तरह का बोलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 पॉइंट देगा, सुनना, 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही, ठीक है? अब वो क्वेश्चन वो ऑलरेडी दे देगा कि प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो हम तीनों का लेंथ निकालेंगे। मान लो तुमको पॉइंट दिया है ए बी सी, तो हम ए बी स्क्वायर भी निकाल लेंगे, बी सी स्क्वायर भी निकाल लेंगे, सी स्क्वायर भी। अगर तीनों साइड इक्वल हो गया तो इक्विलेटरल है। बोल देगा क्वेश्चन में क्या आइसोसेलेस प्रूव करो, तो आइसोसेलेस क्या होगा, 2 साइड इक्वल होगा। तीनों साइड निकाल लेंगे, जहां देख लेंगे कोई 2 साइड इक्वल है तो नहीं कि ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। कोई दिक्कत? बोल देगा प्रूफ करो तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज है? तो 90, तुमको एंगल के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, जो काम करना है साइड पे करना है, ठीक है? पाइथागोरस एसी के बड़ा होने से थोड़ा मतलब है, वो तो कोई भी ट्रायंगल में मतलब कैसी कोई एक साइड बड़ा रहेगा। कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, स्केलन ट्रायंगल, तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, तो उसमें कोई तो एक साइड तो बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब क्या, राइट ट्रायंगल है वो। इसमें क्या, मान लो कि एबीसी है, तो कोई 2 साइड का स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरे के इक्वल हो गया, अगर कोई भी 2 साइड का स्क्वायर का जोड़ तीसरे के इक्वल हो गया, यानी वो कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। बस सुना रहा ना? तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये प्रूफ करो, वो प्रूफ करो, आपको जो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दे देगा क्या, स्क्वायर प्रूफ करो, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तुम चारों साइड का लेंथ निकाल देना, चारों साइड तो इक्वल हो गया। लेकिन क्या चारों साइड की इक्वल होने से स्क्वायर बोल देंगे? वो तो रोम्बस का भी होता है। और सुना रहा है ना? तो और क्या प्रॉपर्टीज है उसका, 90 डिग्री, ठीक है? याद रखना। मान लो कि क्वेश्चन में दे दिया प्रूफ करो क्या स्क्वायर है, तुमने चारों साइड इक्वल दिखा दिया, अब बोल दिया क्या स्क्वायर है, तो गलत हो जाएगा। चारों साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो निश्चित तौर पर इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। और 2 साइड का जो स्क्वायर का जोड़ डायगोनल का स्क्वायर की क्या होना पड़ेगा, इक्वल। अगर ऐसा हो गया तो क्या है, स्क्वायर है। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक? रेक्टेंगल में भी ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या खासियत है, वो 90 डिग्री भी बनाता है, तो फिर से हमको वहां पर पाइथागोरस को प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो। क्वेश्चन है, so that the points a comma a minus a comma minus a and minus root 3a comma root 3a are the
वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। यानी कि आपको 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, पॉइंट्स को ए बी सी जूम कर लो, ठीक है, तीनों का लेंथ निकाल दो। वो बोला है कि प्रूफ करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड का लेंथ निकालो, तीनों इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं आया तो तुमसे कहीं गलती हो रहा है। -√3a और √3a, बन गया अभिनव? वो मन में बोल रहा होगा, आप सोच कैसे लेते हैं कि हमसे बन जाएगा, हैं? बना तुमसे? कहाँ है बैल कहीं का? इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। जब साइड इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। यहाँ देखो ए बी स्क्वायर, तो ए किसी में से घटा लेते हैं, -a का होल स्क्वायर प्लस -a का होल स्क्वायर, -2a का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 8a स्क्वायर आ गया। तुम अगर लिखना चाहो तो लिख दो, ए बी इक्वल टू √8a स्क्वायर 2√2a आ गया, कोई दिक्कत? अब बी सी निकालते हैं, बी सी स्क्वायर, देखना इधर, बी सी स्क्वायर में क्या होगा, -a माइनस प्लस √3a हो जाएगा, और -a होगा ये, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। वो लिखना है तो लिखो अपना, देखना इधर, पहले इसको पहले लिख लिया करो, प्लस वाले को, अब पिछले ही क्लास में बताए थे जब दोनों माइनस आ जाए तो समझो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर इसमें डाउट होगा तो बोलना, इसको जो है माइनस कॉमन कर लो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो। अब जरा देखो क्या क्या कट गया, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 8a स्क्वायर, तो बी सी इक्वल टू √, ये भी कितना आ गया 2√2a। अब उसी तरह से क्या निकाल लो, सी ए स्क्वायर या फिर ए सी स्क्वायर लिखो, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, a माइनस 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 प्लस, और ये तो सेम इसी के जैसा आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर, सुन में रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या पता चला, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसने एरिया भी पूछा है, नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ए मत लिखना क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है, √3/4 साइड स्क्वायर
तो √3/4 और साइड का स्क्वायर आ कितना रहा है 8a², यानी कि 2√3a²। स्क्वायर यूनिट यहाँ पर रखना, एरिया में क्या हमेशा क्या होता है स्क्वायर रहता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ 8a का स्क्वायर, ए पागल है क्या, साइड कितना है 2√2a है ना, तो उसका स्क्वायर करेगा तो 8a² ना आएगा, उसका क्यों स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखना प्रूव दैट, जल्दी टाइम नहीं है, नहीं बनाना रहता तो बात मत किया कर। प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3,0, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3,0, पॉइंट ए लिख देना वहां पर, बी जो है तुम्हारा 1, -3 एंड सी 4,1 are the vertices of an isosceles right triangle. Also find its area. क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलस भी होगा और साथ साथ राइट ट्रायंगल भी होगा। जल्दी से दिखाओ, करो। यानी कि आइसोसेलस के लिए दो साइड इक्वल भी और साथ साथ राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस भी प्रूव करना पड़ेगा। तीनों साइड निकालो। सबसे पहले तो तीनों साइड का लेंथ निकालो। मूव ऑन। पार्थ, मुंह बंद रहना चाहिए। यहां देखो, तुमको स्पेशली बोले हैं नहीं बनाती, इधर देखो आप। सबसे पहले तीनों साइड का लेंथ निकाल लो। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -3 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया ये 4 का स्क्वायर 16 + 9 25 हो गया। कोई दिक्कत? बी सी स्क्वायर निकाल लो। बी सी स्क्वायर कितना आएगा देखना इधर 4 - 1 का होल स्क्वायर 1 - -3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 25। ए बी बी सी ए सी स्क्वायर निकाल लो। देखना इधर 4 - -3 4 -3 7 का स्क्वायर 49। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया ना, और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है तीसरे के बराबर है। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे हियर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया ए बी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी सिर्फ आइसोसेलेस हुआ है, और क्या देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ए सी स्क्वायर के। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 25 + 25 कितना आ गया 50। ये किसके इक्वल है ए सी स्क्वायर के। यानी कि तुम्हारे पास आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। दो साइड का स्क्वायर के जोड़ तीसरे के बराबर है। तो ऐसा कब होगा जब ट्रायंगल क्या हो राइट ट्रायंगल हो।
यानी कि फिगर कैसा दिखेगा, यानी कि बी पर 90 डिग्री बनेगा और ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा ए बी और बी सी। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर है। अब वो एरिया पूछा है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्यों खोज रहा है, जब वो राइट ट्रायंगल है तो राइट एंगल का एरिया लगा देते हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखना बाबू, बेस क्या है BC, जब इधर से रूट निकालेंगे तो BC कितना हो जाएगा 5, हाइट भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट बगल में लिख दो 25/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखना जल्दी से। लिखना द पॉइंट्स A 4,7, द पॉइंट्स A 4,7 कॉमा B P,3, इधर पॉइंट दे रहा है, पॉइंट A है 4,7, B है P,3 एंड C है 7,3 are the vertices of a right triangle, comma, are the vertices of a right triangle, comma, right angled at B, comma, right angled at B, full stop. Find the value of P. Find the value of P. Find the value of P. यहां देखना, बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी, और राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पर है, बी पर। देखना बाबू, इधर बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, बी पर राइट ट्रायंगल है, ए का वैल्यू कितना है, ए का कोऑर्डिनेट 4,7 है, बी का P,3 है और ये 7,3 है, तो बोला P का वैल्यू क्या होगा। तो राइट ट्रायंगल है तो क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस, यही ना, निकाल लो सब पहले, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, P-4 का होल स्क्वायर प्लस 3-7 का होल स्क्वायर, और 3-7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, कोई दिक्कत। और ये कितना हो जाएगा BC स्क्वायर P-7 का होल स्क्वायर प्लस 3-3 का होल स्क्वायर, ये तो P-7 का ही होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, AC स्क्वायर कितना होगा, 7-4 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सोल्व करके कितना आ जाएगा ये 25। ठीक है, सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल एट एंगल B, इसका मतलब ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, सारा वैल्यू रख देते हैं, याद रखना AB स्क्वायर
p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 BC स्क्वायर p माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना AC स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब सोल्व करते हैं, देखना क्या होगा। p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p मूव ऑन कितना आ जाएगा ये 2p स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8p और माइनस 14p माइनस 22p। नंबर का बात कर लिया जाए 16 और 16 32 और 32 और इधर है 49 है 81 81 माइनस 25 56 2 कॉमन होकर कट जाएगा। ठीक है, अभी तो सिंपल टूट जाएगा 7 और 4 पर। दो वैल्यू आ गए p इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 4। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसमें हम बोल रहे हैं कि p इक्वल टू 7 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन दो। p इक्वल टू 7 नहीं होगा है? हाँ, ये दोनों वर्टेक्स क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 7 लोगे तो 7,3 हो गया, ये भी 7,3 हो गया, यानी कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो p इक्वल टू 7 नहीं होगा, तो p का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा 4 होगा। समझ में आया? होमवर्क है तुम्हारा 17 तक हो गया है, 18 अभी छोड़ देना, 19 से लेकर के 25 तक सब बन जाएगा, 19 टू 25।